नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। आज अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पंक्ति दे रखी है और कौन से किले के बारे में यह पंक्ति प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान। यह पंक्ति कौन से किले के बारे में कही जाती है? रणथंभौर का किला, लोहागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या भटनेर का किला। तो देखिए इस पंक्ति को आप अगर ध्यान से देखते हैं और राजस्थान के दुर्गों का बारे में आपका थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ है तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए लास्ट में दिया गया है जोधान, तो जोधान से यहाँ पर किसका नाम आपको प्रतीत होता है? जोधा सिंह का। और जोधा सिंह कौन थे? ये आपके जोधपुर के महाराजा थे, राव जोधा। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर? आपका जोधपुर के अंतर्गत है। और राव जोधा ने इस जोधपुर के किले का निर्माण 12/5/1459 को करवाया था। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में आपका एक महल बना हुआ है, चोखेलाव महल। चोखेलाव महल, इस महल के बारे में पूछा जाता है। वैसे कई चीजें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन चोखेलाव महल के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। तो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग इस महल में हुआ है। मार्शल टाइप शैली, ऐसा पूछा जाता है कि मार्शल टाइप शैली का प्रयोग कौन से महल में किया गया है? तो चोखेलाव महल में किया गया है, जो कि मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। इसके अलावा मेहरानगढ़ का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़ियाटूप पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चिड़ियाटूप पहाड़ी या फिर इसी को अपन पंचेतिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो दुर्गों की गिरी श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये आपका मेहरानगढ़ का किला हो जाएगा, जिसके बारे में ये पंक्ति फेमस है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? भामाशाह के द्वारा, दारनाक शाह के द्वारा। देखिए यहाँ पर दारनाक शाह है, ये दारनाक शाह, विमल शाह है या कल्याण जी शाह है। रणकपुर जैन मंदिर, तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहां पर? आपके पाली में है। रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये मथई नदी के किनारे है। मथई नदी के किनारे है। रणकपुर जैन मंदिर में टोटल कितने खंबे हैं? तो 1444 खंबे हैं, इसलिए इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। स्तंभों का वन। इसके अलावा इसे चौमुखा वन कहा जाता है। चौमुखा मंदिर कहा जाता है इसे। इसी को नलिनी विमान मंदिर कहा जाता है। नलिनी विमान मंदिर। यह नलिनी विमान मंदिर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि नलिनी विमान मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो इसी रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार का नाम है देपाक। वास्तुकार का नाम है देपाक, या इसी को दीपा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दारनाक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दारनाक शाह किसके मंत्री थे? राणाकुंभा के मंत्री थे। राणाकुंभा के मंत्री थे। कुंभा का कार्यकाल था 1433 से लेकर 1468 तक। तो इसका ये मंत्री था दारनाक शाह। दारनाक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कब करवाया था? 1439 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? कौन सा किला जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ या फिर लोहागढ़? तो देखिए लोहागढ़ आपका कहां पर है? भरतपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर में है। मिट्टी से बना हुआ ये दुर्ग है। इसको राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ कहां पर? आपका जोधपुर में है, जिसकी अभी अपन ने बात की है। तो इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता। देखिए सुदर्शनगढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन लिए हुए चक्र इस दुर्ग में स्थित है, इसलिए इसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर? आपका नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। और नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर? आपका राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में आपका नाहरगढ़ का किला स्थित है। इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ का जो निर्माण है या नाहरगढ़ का जो निर्माण है वो किसके उद्देश्य से करवाया गया था? तो इसका उद्देश्य था मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए। मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इसे नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताना है। सिलीसेड अलवर, तो सिलीसेड अलवर, आमेर का किला जयपुर, 2.5 दिन का झोपड़ा पाली और जूनागढ़ का किला बीकानेर। कौन सा युग्म यहां पर असंगत है?
तो देखिए सिलीसेट कहाँ पर आपकी अलवर में है, बिल्कुल सही आपको दे रखा है। इसका जो निर्माण है सिलीसेट झील का निर्माण वो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। विनय सिंह की पत्नी थी शीला देवी और यहाँ पर शेड माता का मंदिर था, तो अपनी पत्नी शीला और शेड माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम सिलीसेट झील रखा गया था। ये कहाँ पर आपके अलवर में है, विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही आपको दे रखा है। आमेर का किला जयपुर, तो ये भी बिल्कुल आपको सही दे रखा है। जूनागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर आपका बीकानेर में है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपका पाली में नहीं होकर कहाँ पर आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास में ये 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो यहाँ पर असंगत मेल आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो, गढ़रो जैसलमेर। तो इसमें तो ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, गढ़रो जैसलमेर, तो जैसलमेर का किला हो जाएगा। और जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है ये कहां पर अवस्थित है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो धबाई कुंड है जिसको जेल कुंड के नाम से जाना जाता है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है जो कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ है? पाली, बूंदी, उदयपुर या फिर करौली। तो ये कहां पर आपका बूंदी जिले में स्थित है, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। मंदिर और कौन सा मंदिर कौन से जिले में स्थित है? धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा, चारचौमा का मंदिर चूरू, काला गोरा भैरव सवाईमाधोपुर या बीजासन माता का मंदिर बूंदी में। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा गया है। धनोप माता का मंदिर कहां पर आपका भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। फिर अगला दे रखा है चारचौमा का मंदिर चूरू, तो चारचौमा का जो मंदिर है वो आपका चूरू में नहीं है। चारचौमा का जो शिव मंदिर है ये आपका कहां पर है? कोटा जिले के अंतर्गत स्थित है, तो ये चारचौमा का शिव मंदिर है और ये कहां पर आपका चूरू में न होकर ये आपका कोटा जिले में स्थित है। तो यहां पर आपको ये सुमेलित नहीं दे रखा है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। काला गोरा भैरव का मंदिर सवाईमाधोपुर में है और सवाईमाधोपुर में ही आपका कौन सा दुर्ग है? खंडार का दुर्ग है, खंडार का दुर्ग है। आपको पूछे कि शारदा तोप कहां पर है? शारदा तोप, तो शारदा तोप कहां पर आपकी इसी खंडार के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा बीजासन माता का मंदिर कहां पर है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप या इसी को रणबंका तोप के नाम से भी जाना जाता है। रणबंका तोप जिसका निर्माण जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है कि ये कहां पर रखी गई है, तो ये जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग कहां पर आपका? जयपुर में है, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो मिर्जा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन इस जयबान या रणबंका तोप का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला, सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर जिले में स्थित है, ऑप्शन सी। गागरोन किला कहां पर स्थित है? तो गागरोन किला कौन से दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? ये जल या फिर औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल या औद्योगिक दुर्ग। क्योंकि कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, उसमें औद्योगिक दुर्ग का प्रयोग किया है और शुक्र नीति में इसी औद्योगिक दुर्ग के लिए जल दुर्ग का प्रयोग किया गया है। और कौन सी नदियों के संगम पर है ये? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपका गागरोन का किला, तो यह कहां पर आपका झालावाड़ जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण करवाया था। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए सरगासुली का जो निर्माण है वो आपका ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये कहां के शासक थे? आपके जयपुर के शासक थे। इसका जो निर्माण है वो राजमहल का युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये 1747 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये एक तो इसी ईश्वरी सिंह के बीच में, इसमें एक तो था ईश्वरी सिंह और दूसरा था आपका माधव सिंह, इनके बीच में ये राजमहल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध की के अंतर्गत जो विजय हुई थी वो ईश्वरी सिंह की हुई थी और पराजय हुई थी माधव सिंह की। तो इसी राजमहल युद्ध जो कि 1747 में हुआ था, इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह के द्वारा इस सरगासुली या इसी को किस नाम से जानते हैं? इसरलाट के नाम से जाना जाता है, इसरलाट के नाम से जानते हैं। और इसका जो निर्माण है वो जयपुर के अंतर्गत त्रिपोलिया बाजार में किया गया है।
त्रिपोलिया बाजार में इसका निर्माण करवाया था। किसने? ईश्वरी सिंह के द्वारा। और बाद में मराठा आक्रांताओं के कर्ज से परेशान होकर के ईश्वरी सिंह ने इसी इसरलाट या सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और ये आत्महत्या कब की थी? 1750 ईस्वी में की थी। 1747 में ये राजमहल का युद्ध हुआ था। तो ईश्वरी सिंह क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ये यहाँ पर किराड़ू है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, किस शैली से संबंधित है? देखिए, अगर आपको किराड़ू के मंदिर पूछे, किराड़ू के मंदिर, तो वो तो है आपकी नागर शैली में, लेकिन आपको पर्टिकुलर नाम दिया हो सोमेश्वर मंदिर का, तो सोमेश्वर जो मंदिर है ये आपका गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, मालवा के किस शासक को परास्त करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ, या इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। विजय स्तंभ के नाम से इसको जानते हैं। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के बीच में। 9 मंजिला ये भवन है। हर एक मंजिल की इसकी एक अलग विशेषता है, जिसके बारे में अपन पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। आपको बताना है कि कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो मालवा विजय के अंतर्गत कौन शासक था? तो देखिए, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम से युद्ध हुआ था। इसी को युद्ध को किस नाम से जानते हैं? सारंगपुर युद्ध के नाम से जानते हैं, सारंगपुर युद्ध। और ये कब हुआ था? आपका 1437 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? कुंभा और दूसरी तरफ कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। तो इसमें कुंभा की विजय हुई थी, महमूद खिलजी प्रथम की पराजय हुई थी। तो कुंभा ने इसी सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत इसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो महमूद खिलजी प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक तरफ प्रसिद्ध स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। कौन सा स्थल कहां पर स्थित है? तो देखिए, अमरेश्वर महादेव, देवी कुंड, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी और विशलदेव, टोंक, बीकानेर, सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा। अगर आपको इनमें से एक या दो भी आता है, अगर मैं कहूं एक आता है, तो भी इसका आंसर आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखिए, बिशलपुर के बारे में आपने सुना होगा। बिशलपुर कहां पर? आपका टोंक में है। बिशलपुर बांध, उसका निर्माण भी बिशलदेव ने करवाया था। तो बिशलदेव, तो ये टोंक, यानी कि 4 का 1। तो डी में 1 आपको देखिए यहां पर नहीं दे रखा, यहां पर नहीं दे रखा, यहां पर नहीं दे रखा, केवल एक ऑप्शन में डी में 1 दे रखा है। ठीक है, तो ए में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी अमरेश्वर महादेव हो जाएगा आपका सवाईमाधोपुर। फिर उसके बाद में देवी कुंड, देवी कुंड जो बीकानेर के जो राजा महाराजा हैं उनकी छत्रियों को अपन देवी कुंड की छत्रियों के नाम से जानते हैं। तो ये बी में 2 हो जाएगा। फिर अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बांसवाड़ा के अंतर्गत। और डी बिशलदेव, यहाँ पर टोंक हो जाएगा। इनके ऑप्शन जो सेकंड है, सेकंड कूट, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरतई माता के नाम से भी जानते हैं, उसका प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा के कौन से गांव में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर जो कि बांसवाड़ा के कौन से गांव में स्थित है? तो ये आपका उमराई गांव में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड कौन से शहर में स्थित है? बीकानेर, कोटा, बूंदी या फिर जैसलमेर? तो ये कहां पर? आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो इनमें से देखिए, जगदीश मंदिर उदयपुर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, देवयानी कुंड कहां पर स्थित है? देवयानी कुंड कहां पर स्थित है? जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या फिर टोंक? तो देवयानी कुंड कहां पर? आपका जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। तो आपको बताना है कि ये बागौर साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहां पर स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या फिर झुंझुनू में? बागौर साहिब गुरुद्वारा राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की कलाकृति के लिए हवेली है, ये कहां पर स्थित है? मानेसर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण, जैसलमेर या बिसाऊ, झुंझुनू? देखिए, आपकी मानेसर झुंझुनू की जो हवेली है ये सोने चांदी की हवेली के नाम से काफी फेमस है। और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई है उनमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा।